जो है कि रावणशिला है। यहाँ पर रावण ने तपस्या की थी और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पिन कोड ब्लॉग्स विद आकांक्षा तिवारी में। अपने उत्तराखंड के सफ़र को आगे बढ़ाते हुए आज महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य पे हम आ पहुँचे हैं उत्तराखंड के एक बहुत प्रसिद्ध धाम बैरास कुंड में, जहाँ की अपनी ही बहुत सारी देवीय मान्यताएं हैं। तो आज हम यहाँ के दर्शन करेंगे, यहाँ के प्रसिद्ध मेले को घूमेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको बैरास कुंड आना है तो नंदप्रयाग तक तो आप बस और टैक्सी वगैरह से आ सकते हैं। रास्ता भी पूरा हाईवे है, लेकिन नंदप्रयाग से फिर कंदलपुर की तरफ एक अंदर रास्ता कटता है जो सीधा हमें बैरास कुंड लेके जाता है। वहाँ आपको कुछ अपना पर्सनल वाहन या फिर जो टैक्सीज वहाँ लोकल चलती हैं उनसे जाना पड़ेगा। और ये जो अंदर की तरफ रास्ता कटता है 25 से 30 किलोमीटर, ये थोड़ा सा उबड़ खाबड़ है। अगर आप बरसात के समय पे जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो थोड़ा रास्ते का पहले पता कर ले, क्योंकि सड़क काफ़ी डैमेज्ड है। लेकिन थोड़े रास्ते के बाद, करीब 10-15 किलोमीटर के बाद, रोड थोड़ी थोड़ी ठीक होने लगती है। तो दोस्तों, क्योंकि हम महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य पे इस मंदिर में महादेव के दर्शन करने के लिए गए थे, इसीलिए भीड़ बहुत ज़्यादा थी। करीब 3-4 किलोमीटर पहले से ही पूरी गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। लोकल के गांव वाले जो थे वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे दर्शन के लिए आए हुए थे। लेकिन अगर आप ऐसे किसी प्रसिद्ध दिन, महत्वपूर्ण दिन में अगर नहीं जाते हैं तो ये मंदिर जो है उतना भरा हुआ नहीं होता है। यहाँ आराम से आप आधे घंटे में दर्शन करके वापस आ सकते हैं। दोस्तों, मंदिर के चारों तरफ का जो व्यू है वो बहुत ही सुंदर है। सड़क बहुत अच्छी है मंदिर के सामने की, और आप वहीं पे प्रसाद की जो दुकानें लगी होती हैं वहाँ से प्रसाद, फूल, चुनरी वगैरह सब ले सकते हैं और अंदर भगवान के दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी हमारी तरह महाशिवरात्रि के दिन यहाँ जाने का प्लान बना रहे हैं तो यहाँ पर लगने वाला मेला आपको ज़रूर देखना चाहिए। बहुत ही सुंदर पहाड़ों के मेले जैसे होते हैं, अपनी सादगी के लिए प्रसिद्ध, वहाँ पर आपको देखने मिलेगा। आपको बहुत ही आनंद आएगा। दोस्तों, जैसे ही हमने मंदिर के अंदर एंट्री करी है, जैसे कि मंदिर के बाहर इतनी सारी भीड़ थी, इतनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, उससे ज़्यादा दुगनी तिगनी भीड़ जो है वो मंदिर के अंदर थी। तो मंदिर के अंदर जाने के बाद हमें पता चला कि जो पहाड़ के लोग हैं उनके लिए इस मंदिर का कितना महत्व है, और वो आप भी देख सकते हैं। भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि हमें मंदिर के दर्शन करने में कम से कम 2 से ढाई घंटे की लाइन में लगना पड़ा। लाइन, जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा पीछे से शुरू हुई है और हमारे आगे ही इतने ज़्यादा लोग थे। लाइन भी काफ़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, क्योंकि सबको बहुत अच्छी तरह से पूजा करनी थी। लेकिन हमने भी संयम बना रखा था और सोच के गए थे कि आज तो महादेव के दर्शन करके ही मानेंगे। हेलो, आप कहाँ आए हो? अच्छा, आप कहाँ आए हो ये तो बता दो। ओह माय गॉड, क्योंकि यहाँ पे महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में मेला भी लगा हुआ था, तो ये कुछ इस तरह से गांव वालों द्वारा यहाँ पे प्रस्तुति दी जाती है। यहाँ पर विभिन्न विभिन्न कलाकार जो कि पहाड़ी भाषाओं में आकर संगीत, नृत्य की प्रस्तुति करते हैं। और देखिए, इस तरह से हमारी पहाड़ की जो लोकल जनता है, जो आसपास के गाँव के लोग हैं, वो इस तरह से उसका आनंद लेते हैं। छोटी छोटी सी दुकानें जो कि रोज़मर्रा की चीज़ें हमारे उपयोग की होती है, जो पहाड़ के लोगों द्वारा ही बनाई जाती हैं, गरम कपड़े, बर्तन, बच्चों के लिए खाने पीने की चीज़ें, और सामने कुछ झूले लगाए होते हैं जिसका आनंद सारे पहाड़ के लोग मिलकर लेते हैं। मेले में दोस्तों होता है भंडारे का भी आयोजन, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के पकवान जो है वो परोसे जाते हैं। उसमें होता है हलवा, पूड़ी, छोले, खीर,
जिसको सब खाते हैं, प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं और आनंद लेते हैं। दोस्तों, अगर महाशिवरात्रि के दिन आप यहाँ नहीं आते हैं तो आम दिनों में यहाँ मंदिर के अंदर भी एक पूजा सामग्री की दुकान है, जहाँ से आप पूजा की सामग्री लेकर दर्शन कर सकते हैं। बहुत लंबी लाइन में लगने के बाद करीब 2-2.5 घंटे हमने एंट्री कर ली है मंदिर के अंदर। तब हम साथ में दर्शन करेंगे। ये है वो बैराज कुंड जिसके हम दर्शन करने के लिए आए हैं। अंदर महादेव का प्राचीन मंदिर है। यहाँ की आज बहुत मान्यता होती है, बहुत सुंदर। बैराज कुंड महादेव का एक बहुत ही प्राचीन मंदिरों में से एक है। माना जाता है कि यहाँ पर रावण ने एक पैर पर खड़े होकर भगवान शिव की आराधना की थी, जिसके फलस्वरूप उन्हें एक वरदान प्राप्त हुआ था। तो यह है महादेव का एक प्राचीन मंदिर, जहाँ पर आप जा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि यह एक सिद्धपीठ भी है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं इस मंदिर के से जुड़ी हुई सारी कहानियां और इसकी महत्ता के बारे में मंदिर जी के ही जो पुजारी हैं उनसे। पुजारी जी हमें सारी कहानियां और सारी महत्ता सटीक और सरल भाषा में हमें समझाएंगे। तो इस प्राचीन मंदिर से जुड़ी रावण और शिव जी की एक बहुत अच्छी कहानी है, जिसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, और उसी कहानी से जुड़ी हुई एक शिला जो है वो हमारे सामने है। तो चलिए पंडित जी से जानते हैं कि इसका इतिहास क्या है। पंडित जी बताइए। ये जो है कि रावण शिला है। यहाँ पर रावण ने तपस्या की थी, और तपस्या करने के जो है कि तत्पश्चात उसके बाद रावण के ये इस प्राचीनी पत्थर है, ये प्राचीनी पत्थर पर रावण जी के अंगुलियों के निशान हैं। और उसके बाद यहाँ पर रावण ने तपस्या की, तो यहाँ पर जो है कि रावण का सिर कटा था। तो रावण का सिर कटने के बाद यहाँ पर जो ये यज्ञ कुंड, हवन कुंड है, यहाँ पर जो है इसके नाम से जाना जाता है। और यहाँ पैतृकों से जो है कि शिवलिंग पैतृकों से ये स्थान, इसलिए यहाँ पर शिव महादेव जी का बसमान है। तो यहाँ पर रावण ने मेन कारण यह है कि रावण ने तपस्या की थी, इसको रावण शिला के नाम पर जाना जाता है, और इसलिए यहाँ का नाम बैराज कुंड पड़ा है। और यहाँ पर जो है कि शिवलिंग बैराज कुंड बष्टीश्वर चरणारविंद महाराज जी हैं। और ये यज्ञ कुंड, हवन कुंड की रचना उसी दिन से हुई यहाँ पर। तो दोस्तों, उत्तराखंड के हर एक तीर्थ स्थान में जाने के बाद मन को जो शांति मिलती है वो बढ़ती ही जाती है। आप हर एक नए तीर्थ स्थान पे जाएंगे, एक आपको अलग अनुभूति होगी, एक अलग तरह की खुशी प्राप्त होगी। तो आज महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में हम यहाँ आए, हमने यहाँ पूजा करी, दर्शन किए, यहाँ के स्थान की महत्ता को जाना। तो दोस्तों, इसी तरह आप मेरे साथ बने रहिए उत्तराखंड की और भी सुंदर सुंदर और प्रसिद्ध स्थानों के बारे में जानने के लिए, उनकी यात्रा के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।